हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में फिजिक्स में आज आपका टॉपिक चल रहा था विद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय। तो जैसा कि मैंने विद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय आपको कक्षा में भी बताई थी और उसका लिखाया भी था, फिर भी एक बार रिवाइज यहाँ पर कर देते हैं। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन: किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, वैक्टर ई डॉट डी एस। ये हमने बताया था कि किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इस अब दूसरा टॉपिक था इसी पर, विद्युत फ्लक्स पर ही आधारित होता है, गॉस प्रमेय। क्या था? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमने कक्षा में इसका डेरिवेशन और ये दोनों कराए हैं। यहाँ पर मैंने रिवाइज किया। आज मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके सम्मुख भेज रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, पहले गॉस की प्रमेय पर ही आधारित एक पहला न्यूमेरिकल है कि 2 मीटर त्रिज्या वाले एक आवेशित गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। गोले से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या क्या हमें दिया है। त्रिज्या दी है r बराबर 2 मीटर और आवेश का, इसमें देखो सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो को हम बदलते हैं तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, एक माइक्रो जहाँ आता है वहाँ पर 10⁻⁻6 से इंटू होती है, तो ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। तो सिग्मा बराबर आ गया 8 × 10⁻⁻, यहाँ से 10 इसमें कम हो गई, 10⁻⁻5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और हमने बताया था कि गॉस प्रमेय से फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, अब देखो इसका सूत्र थोड़ा, जैसे मैंने गॉस के अनुप्रयोग बताया था उसमें रेखीय पृष्ठ घनत्व लैम्डा बराबर बताया था। यहाँ पर ये होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर, ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। अब यहाँ से आवेश निकालेंगे, क्यू बराबर ए गुणा सिग्मा हो जाएगा, या सिग्मा ए मीन्स एरिया ऑफ ये स्फीयर, यानी कि गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr² होता है। तो क्यू का मान आ गया हमारा, क्यू बराबर यहाँ पर क्यू इंटू 4πr² आ जाएगा। ठीक है, क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4πr²। 4πr² क्या है? गोले का क्षेत्रफल है। यहाँ से हमने आवेश की वैल्यू निकाली, क्यू इंटू सिग्मा ए, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए कर दिया। ए मीन्स एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले का क्षेत्रफल। तो r² बराबर, यहाँ से हम इसका मान रख लेंगे। देखो सिग्मा दिया है हमारे पास, रेडियस दे रखी है r। ठीक है, ये दोनों मान रखेंगे, पाई का मान 3/4 रखेंगे। ये सब सॉल्व करेंगे तो और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पर मान रख देंगे। सिग्मा की वैल्यू रखी है, पाई का मान रखा है 4 × पाई, और ये सिग्मा का मान है 8 × 10⁻⁻5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग सॉल्व करके भी देख लेंगे और मिलान करेंगे कि इतना आ रहा है नहीं। ठीक, बीच में धुंधला जैसा दिख रहा था, तो एक बार और लिख लीजिए। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा 4πr²। सिग्मा की वैल्यू रख देंगे ये 8 × 10⁻⁻5,
पाई का मान 304, आर की वैल्यू है, ठीक है 2 मीटर। ये सब सॉल्व करके 4.52 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आएगा, ठीक। और दूसरा मैंने आपको गॉस प्रमेय पर अनुप्रयोग बताया था, किसी अनंत लंबाई के तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको मैंने कक्षा में कराया था, उसी पर आधारित एक और न्यूमेरिकल है। अनंत लंबाई की आवेशित रेखा का रेखीय आवेश का घनत्व 0.1 मीटर कूलाम पर सेंटीमीटर है। इस रेखा से 0.02 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हमें रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व लैम्डा दिया है 0.1 माइक्रो कूलाम पर मीटर और 0.1 गुणा 10⁻⁻⁶। इसको हम उसमें कूलाम पर मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻7 कूलाम पर मीटर। आर बराबर 0.02 मीटर। अब मैंने ये डेरिवेशन आपको कराया था गॉस की प्रमेय में, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। इसको मैंने कहा था कि यहाँ से 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को अलग रखेंगे इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। तो यहाँ पर इसका मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻9 और 2 सूत्र का हो गया, लैम्डा की वैल्यू 1 गुणा 10⁻⁻7 अपॉन आर की वैल्यू 0.02। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकलता है 9 गुणा 10⁻4 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। इस तरह से आपको सॉल्व करना। इन दोनों क्वेश्चनों का एक बार आप लोग रिवाइज भी कर लेंगे, कॉपी में तो करना ही है, एक बार अपने आप ही करके देखना, तो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे बुक में, तो आप लोग करके देखिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।